रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। राहुल ने कहा, हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। राहुल ने भगवान शिव की फोटो दिखाकर कहा, भगवान के हाथ में त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू का मतलब आरएसएस, बीजेपी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, मुझ पर भी कई बार हमला किया गया। इंडिया के नेताओं को जेल में डाला गया, देश के संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। मैंने अयोध्या पर बोला, मेरा माइक ऑफ हो गया। इस माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है? अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। राहुल गांधी ने कहा, किसानों को डराने के लिए मोदी जी नए कानून लाए। अडानी, अंबानी के लिए मोदी जी नया कानून लाए। किसानों को ये लोग आतंकवादी कहते हैं। किसानों ने सरकार से एमएसपी कर्ज माफी की मांग की। सरकार ने किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया। अग्निवीर योजना पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती सरकार। हमारी सरकार आई तो अग्निवीर को हटा देंगे। अग्निवीर देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, अग्निवीर देश के नौजवानों के खिलाफ। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा, नीट पर एक दिन चर्चा होनी चाहिए। नीट को सरकार ने कमर्शियल बनाया, गरीब मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता। 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए। संसद में राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर बड़ा दावा किया। राहुल गांधी बोले, आपको गुजरात में हराएंगे, इस बार लिख कर ले लो। राहुल गांधी के संसद में जोरदार भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी को राहुल के बीच भाषण के दौरान उठकर जवाब देना पड़ा। पीएम ने कहा, लोकतंत्र सिखाता है, मैं नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लूं, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। राहुल गांधी के बीच भाषण में गृहमंत्री अमित शाह को 3 बार उठकर टोकना पड़ा। अमित शाह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के बयान का सत्यापन हो। राहुल ने सदन में गलत बयान दिए, राहुल गांधी के बयानों की जांच हो। राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया, हिंदू समाज का घोर अपमान किया। राहुल गांधी ने देश को भ्रमित किया। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाया। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई ने जो बयान दिया वो पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिए है। राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। यूपी के सीएम बोले, उनका बयान बचकाने से उबर नहीं पाया। हिंदू भारत का मूल समाज, भारत की आत्मा, हिंदू जाति या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं राहुल गांधी के इस वक्तव्य की निंदा करता हूं। लोकसभा में राहुल तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। खड़गे ने संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के नेताओं का नाम पेपर लीक में आया, किसके दबाव में चर्चा नहीं की जा रही, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। अग्निवीर को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ा, अग्निवीर योजना खत्म की जाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी कहते थे, एक अकेला सब पर भारी, जनता ने बता दिया विपक्ष कितना भारी है। तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं मोदी। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार में राजनीतिक तोड़फोड़ की। देश में अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिसमें तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य। लागू किए गए कानूनों में राजद्रोह की जगह देशद्रोह का अपराध बनाया गया, जिसमें भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग में कड़ी सजा का प्रावधान। अंग्रेजों के समय बने कानून को पूरी तरह से बदला गया। 75 साल बाद कानून पर विचार हुआ। अब लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। दंड की जगह अब न्याय होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। इसी मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई तरह के कार्यक्रम रखे। आज प्रदेश अध्यक्ष
श्यामलाल पाल ने एक विशेष वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की। दिल्ली शराब नीति में दर्ज मामले को लेकर जमानत की मांग करने वाले के कविता दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को खारिज किया। सीबीआई और ईडी मामलों में दाखिल की गई जमानत याचिकाएं खारिज हुई।